जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आज उपसहसंयोजक यौगिक को सीखने के क्रम में ये हमारा चौथा वीडियो है। और अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और इसमें आने वाले कुछ प्रमुख टर्म जैसे कि केंद्रीय धातु परमाणु, आयनन क्षेत्र, उपसहसंयोजी क्षेत्र और लिगेंड। लिगेंड को सीखने के क्रम में हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है लिगेंडों का वर्गीकरण। लिगेंडों का वर्गीकरण हम कई आधार पर करते हैं। तो पहला है वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा है आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर जो लिगेंड होता है उसे बोलते हैं, उसमें होता है पॉजिटिव लिगेंड, धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है संयोजकता के आधार पर लिगेंड। संयोजकता के आधार पर लिगेंड को हम लोगों ने दंती डेंटिसिटी के नाम से पढ़ा है, जिसमें पहला था एक दंती लिगेंड। अब आगे की बारी है द्विदंती लिगेंड। तो द्विदंती लिगेंड क्या होता है? द्विदंती लिगेंड द्विदंती लिगेंड क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 होती है और प्रत्येक परमाणु क्या करता है, एक एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। तो ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु 2 होता है और प्रत्येक परमाणु एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। क्या होता है? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है और प्रत्येक जो परमाणु होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। ऑक्सोलेटो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड। द्विदंती का जो उदाहरण है वो है ऑक्सोलेटो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे O। इसमें से आप देख रहे होंगे यहाँ से एक ये वाला ऑक्सीजन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये भी क्या करेगा, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। कहने का मतलब यह है कि यह किसी केंद्रीय धातु परमाणु को दो उपसहसंयोजी बंध को बनाता है। इसे बोलते हैं ऑक्सोलेटो। क्योंकि इसे जो है लिखना क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा, अगर लिखेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं OX। अगला है एथिलीन डाईएमीन। क्या है अगला? अगला है एथिलीन डाईएमीन। यह है CH2 यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी क्या है NH2, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा ये देगा, इसलिए ये भी क्या है, एथिलीन डाईएमीन भी क्या है, एक द्विदंती है। एथिलीन डाईएमीन
इसे हम जो शॉर्ट में लिखते हैं वो इसे लिखते हैं EN से लिखते हैं। ENC से क्या करते हैं हम शॉर्ट में लिखते हैं। अब बात करते हैं त्रिदंती की बात। त्रिदंती 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 क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिदंती में दाता परमाणु की संख्या क्या होगी? 3 होगी और प्रत्येक क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा। क्या होता है त्रिदंती? क्या होता है? इसमें दाता परमाणुओं की संख्या की संख्या 3 होती है तथा प्रत्येक एक एक एकाकी इलेक्ट्रॉन देता है। क्या होता है? इसमें प्रत्येक त्रिदंती में क्या होता है? दाता परमाणु की संख्या 3 होती है और प्रत्येक क्या करेगा? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। जैसे एथिलीन ट्राई एमीन, इसका फार्मूला क्या होता है? NH CH2 और यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या रहेगा? NH2। इसमें दाता परमाणु कौन कौन होंगे? एक तो ये नाइट्रोजन होगा, एक तो ये वाला नाइट्रोजन होगा और एक ये वाला नाइट्रोजन होगा। तो ये क्या करेगा? एथिलीन ट्राई एमीन। क्या कहेंगे इसे? एथिलीन ट्राई एमीन। इसे जो है डाई एथिलीन ट्राई एमीन। इसका नाम क्या होगा? डाई एथिलीन ट्राई एमीन। डाई एथिलीन ट्राई एमीन। डाई एथिलीन ट्राई एमीन। शॉर्ट में इसे क्या कह देंगे? DIEN। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको जो है IUPAC नाम लिखने में इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो इसे आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही होता है, चतुर्दंती भी होता है, पंचदंती भी होता है, षष्ठदंती भी होता है, लेकिन उसका जो है आपको सिलेबस में ये सब नहीं आता है। जो आता है वो एक दंती आता है, द्विदंती आता है और त्रिदंती आता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किलेट। किलेट संकुल। अब जो बारी आती है, अब वो आती है किलेट संकुल। किलेट संकुल। ये किलेट संकुल क्या होता है? जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड किसी एक केंद्रीय धातु परमाणु को के साथ एक से अधिक बंध बनाता है तो इसे बोलते हैं, तो इस संरचना को बोलते हैं किलेट संकुल। ध्यान दीजिए, जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक बॉन्ड बनाता है तो इस संरचना को बोलते हैं किलेट संरचना या किलेट संकुल। कि जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड किसी केंद्रीय
धातु परमाणु के साथ एक से अधिक बंध बनाता है तो इस संरचना को किलेट संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? किलेट संकुल कहते हैं। जैसे कॉपर क्या करेगा? एथिलीन डाई एमीन के साथ से CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2NH2, ये क्या कर रहा है? ये क्या करेगा? ये एथिलीन डाई एमीन कॉपर को क्या करेगा? दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके क्या करेगा? एक किलेट संकुल बनाएगा। CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे भी क्या है? NH2। तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का किलेट संकुल ही इसे कहेंगे। अब बात करते हैं समन्वय संख्या। अब बात करते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होता है? किसी जटिल यौगिक में, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजी बंध बनाता है उसे ही बोलते हैं क्या? उसे ही बोलते हैं समन्वय संख्या। क्या है? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होता है? कि किसी जटिल या कहो किसी उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जितने लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजी बनाता है उसे ही क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे K4FeCN6, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो क्या है? वो Fe है। और यह कितने CN से जुड़ा है? 6 CN से जुड़ा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 में Fe की समन्वय संख्या
कितनी होती है? 6 है। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि NiNH3 का होल 4 यहाँ पे Cl। सो यहाँ पे क्या रहेगा? Cl2 में Ni की समन्वय संख्या कितनी होगी? यहाँ पे Ni कितने लोगों, कितने NH3 से जुड़ा है? यहाँ पे 4 NH3 से जुड़ा है, इसलिए इसके समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4 होगी, 4 है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि CuNH3 का होल 4 + 2 में Cu की समन्वय संख्या कितनी है? यहाँ पे Cu 4 NH3 से जुड़ा है, तो कितना है? ये 4 हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।